नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस के लिए हमने शैक्षिक परिदृश्य के जो 4 टॉपिक हमारे सिलेबस में लिए गए हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा पहले कर ली है, थ्योरी देख ली है। अब एक ही क्लास के अंदर जो शैक्षिक परिदृश्य हैं जिसके 4 टॉपिक है: शिक्षण अधिगम के नवाचार, केंद्र व राज्य की कल्याणकारी विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, ये 4 टॉपिक लिए गए हमारे सिलेबस में। और इनसे जुड़ते हुए इनसे जो टॉप क्वेश्चन बनते हैं वो 91 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। मानकर चलिए कि पूरे प्रश्न पेपर में यहीं से बनकर आने वाले हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि शैक्षिक परिदृश्य के नोट्स एक बार जरूर पढ़ें, और उनको पढ़ने के लिए आप थ्योरी की क्लास अटेंड कर सकते हो या फिर आप कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके ऐप के स्टोर से नोट्स प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। फिर भी कोई जानकारी चाहिए या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी है जिसके द्वारा आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइज दीक्षा पर किस प्रकार के कंटेंट उपलब्ध है? किस प्रकार के? निष्ठा ट्रेनिंग, ई कंटेंट, एफएलए, तीनों है दोस्तों। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निष्ठा को कब दिशा पोर्टल पर जोड़ा गया था? निष्ठा है ना, इसको दिशा पोर्टल पर कब जोड़ा गया था? अक्टूबर 2020 को। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस्माइल का पूरा नाम क्या है? इस्माइल कार्यक्रम का पूरा नाम पूछा है। हिंदी में तो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने क्लास ली है ना शैक्षिक परिदृश्य की तो वहां पर यह चीज आपने पढ़ी है। क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ऑप्शन यहां पे सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्माइल 3 कार्यक्रम में क्या सम्मिलित नहीं है? इनमें से समर्थ अभियान है, शिक्षा दर्शन है, राज शिक्षा नहीं है, आओ घर से सीखे शिक्षा वाणी ये भी है, तो सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्माइल कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, स्माइल 3 21 जून 2021 को, स्माइल कार्यक्रम अप्रैल 2020, स्माइल 2 नवंबर 2020। तीनों की प्रारंभिक डेट एकदम सही दी गई है, 3 स्माइल कार्यक्रम आए हैं उनकी, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? क्या नाम है? इस्माइल कार्यक्रम दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान शिक्षा दर्शन शैक्षिक प्रोग्राम किसके लिए शुरू किया गया है? राजस्थान शिक्षा दर्शन शैक्षिक प्रोग्राम किसके लिए शुरू किया गया है? किसके लिए? स्कूली बच्चों के लिए। डी ऑप्शन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा दर्शन प्रोग्राम शुरू किया गया कब? कब से शुरू किया गया? 1 जून 2020 से। 1 जून 2020 से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉकडाउन के अंदर बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग ने 1 जून 2020 से प्रतिदिन 3.25 घंटे का शैक्षणिक प्रसारण डीडी राजस्थान टीवी चैनल शुरू किया है गया। इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? शिक्षा दर्शन दोस्तों। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए यह बन सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है किस पर? डीडी राजस्थान चैनल पर दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा वाणी कार्यक्रम में प्रसारण का समय है कितने घंटे? बताइए। शिक्षा वाणी कार्यक्रम में पूछा है यहां पे प्रसारण का समय 55 मिनट दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा वाणी कार्यक्रम हेतु
शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जा रहा है? किसके द्वारा? एससीईआरटी के नेतृत्व में। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा वाणी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। शिक्षा वाणी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 11 मई 2020 को दोस्तों। ए ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा वाणी कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो गलत है वो आपको बताना। पहला, कक्षा 3 से 8 व कक्षा 9 से 12 हेतु प्रतिदिन एक पाठ का प्रसारण होगा। शिक्षण कार्यक्रम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री का निर्माण एससीईआरटी के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शिक्षा वाणी नामक टीवी कार्यक्रम चलाया गया, ये गलत है आपका। कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करने के लिए आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षावाणी योजना प्रारंभ की गई। तो यहां पे आपका जो गलत है वो है सी वाला, बाकी तीनों के तीनों है जो सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षावाणी कार्यक्रम में रेडियो प्रसारण पर प्राथमिक वर्ग हेतु प्रसारित 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम का नाम है? क्या नाम है? मीना की कहानी दोस्तों। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलिए। 16 नंबर है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसका उद्देश्य लर्निंग की पुनः प्राप्ति, अध्ययन निरंतरता एवं सतत आंकलन तथा रेमेडिएशन कार्यक्रम का संचालन है। कोविड काल के दौरान हुई अध्ययन क्षति की भरपाई हेतु चलाया गया 3 माह की अवधि का यह ब्रिज कोर्स है। यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 हेतु सत्र 2022 से प्रारंभ किया गया। तीनों कथन सही दिए गए हैं राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम के बारे में। तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, उपचारात्मक शिक्षण कक्षा 9 से 12 कार्यक्रम के अंतर्गत किन विषयों का उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है? किनका दोस्तों? अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषय का। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अंतर्गत चलाए गए कार्यक्रम कौन कौन से हैं? उपचारात्मक शिक्षण है, बेसलाइन असेसमेंट है, स्टार बैक टू स्कूल है। तीनों के तीनों है दोस्तों ये। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 20 है, उपचारात्मक शिक्षण कक्षा 9 से 12 कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? कब से प्रारंभ किया गया? 14 जुलाई 2022 से दोस्तों। ऑप्शन सी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा ये। क्वेश्चन 20 है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का आरंभ किया गया। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का आरंभ किया गया किस दिन से? 11 जुलाई 2022 से दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नो बैग डे सप्ताह में कौन से दिन मनाया जाता है? तो यहां पे तो ऑप्शन ही आपका मिल गया सही लगाया हुआ, शनिवार के दिन। नो बैग डे शनिवार के दिन दोस्तों। क्वेश्चन 22, नो बैग डे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी बिना स्कूल बैग विद्यालय जाएंगे। सत्र 2022-23 में प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया। सहगामी क्रियाओं के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को आनंददायी बनाना। तीनों के तीनों कथन सही दिए गए नो बैग डे के बारे में। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 23, बालिकाओं के लिए विदेश में, ध्यान से पढ़ लेना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहां से। बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा हेतु पात्र छात्राएं होगी। कौन सी होगी? ये वाली। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 छात्राएं दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 24, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है दोस्तों?
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 25 है, आपकी बेटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? आपकी बेटी योजना किस वर्ष? 2004 2005 के अंदर, 2004-5 के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 1 से 8 के पात्र अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष राशि दी जाती है। कितनी राशि? 2100 रुपए दोस्तों। बी ऑप्शन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 27 देखिए, राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के बीपीएल अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने तथा आईआईटी, आईआईएम एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश होने पर नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। कौन सी में दोस्तों बताइए? अनुप्रति योजना, छात्रवृत्ति स्कीम, मेरिट कम मीन्स स्कीम, उच्च मेरिट छात्रवृत्ति। यह अनुप्रति ही योजना ही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव ऑफ गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन के तहत पात्र छात्रा की कितने रुपए की एफडीआर प्रदान की जाती है? कितने रुपए की दोस्तों? 3000 रुपए की। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 29 है, ट्रांसपोर्ट ब्रांडचर योजना छात्राओं की सुविधार्थ लागू की गई, उनका कक्षा स्तर है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की बात हो रही है। यहां पे वाउचर है, ये क्या लिखा हुआ है? वाउचर, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना यह लागू की गई है 9वीं से 12वीं स्तर की छात्राओं के लिए दोस्तों। क्वेश्चन 30, समग्र शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। यह भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, सही है। ये राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, गलत है ये सही नहीं है आपका बी वाला। इसका उद्देश्य प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को भरना है। तो यहाँ पे जो गलत दिया गया ना आपका, वो बी वाला है, क्योंकि ये भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है दोस्तों। क्वेश्चन 31 में चलिए, समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य हैं। क्या लक्ष्य रखे गए? स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को बांटना या घटाना, शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना, शिक्षा में गुणवत्ता पर प्रावधान। तीनों है दोस्तों ये सभी। डी ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन 32, समग्र शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं। यह भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समयबद्ध प्राप्ति है। इसका लक्ष्य शिक्षा का व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। इसमें केंद्र व राज्य की वित्तीय सहभागिता, ये गलत है आपका। 25:75 है यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और ये गलत दिया गया आपका। डी ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन 33 है, गार्गी पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित होता है किस दिन? बसंत पंचमी पर दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 34 है, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार में क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? कुल 6000 रुपए और एक प्रमाण पत्र दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 35 है, सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन किया जा रहा है किसके द्वारा? केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, 10वीं कक्षा में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? कितने? 75% अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है कक्षा 10 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 37 है, बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई? बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई? 1998 के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 38,
इंदिरा प्रियदर्शनी योजना किस वर्ष लागू हुई? इंदिरा प्रियदर्शनी योजना किस वर्ष लागू हुई? कब हुई? 2010-11 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार हेतु पात्र छात्राएं होगी। पहला देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं। पहला ऑप्शन ही सही है आपका, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 40 है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 10 की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? कितनी राशि? 75,000 रुपए। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 41 है, गार्गी पुरस्कार के तहत 11वीं व 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को प्रथम व द्वितीय किस्त में राशि दी जाती है। कितनी कितनी? 3,000 रुपए। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 42 है, गार्गी पुरस्कार के तहत कुल राशि प्रदान की जाती है। कितनी? 6,000 रुपए दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 43 है, बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? किस वर्ष प्रारंभ की गई थी निःशुल्क साइकिल वितरण योजना? 2007-8 के अंदर। ए ऑप्शन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन 44 है, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में पात्र छात्राएं नहीं है। नवीं कक्षा में अध्ययनरत उसी ग्राम की नवीं कक्षा में से किसी को नहीं लिया जाएगा। बोर्ड कक्षा ली जाती है तो उपरोक्त सभी ये पात्र नहीं है, तीनों की तीनों ही। क्वेश्चन 45, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? 30 मार्च 1995 को। सी ऑप्शन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन 46 है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शासी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 47, ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना किस वर्ष में लागू की गई? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना ये लागू की गई थी वर्ष 2007-8 के अंदर। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 48, ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की पात्रता है। न्यूनतम 5 बालिकाओं का समा होना आवश्यक। ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं जो कक्षा 9 से 12 में अध्ययन कर रही है। निवास स्थान से अध्ययनरत बालिका के बीच की विद्यालय के बीच की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक हो। तीनों सही है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 49, आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष राशि दी जाती है। कितनी? 2500 रुपए दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 50 देखिए, आपकी बेटी योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए अनिवार्य पात्रता है। पहला, माता पिता दोनों का अथवा एक का निधन हो गया हो, राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की छात्राएं। ये तीनों पात्रताएं हैं इसके लिए। उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 51 है, गार्गी पुरस्कार किन छात्राओं को प्रदान किया जाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से उत्तीर्ण जो छात्राएं हैं उनको गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। अगर सीधा पूछ लिया ना तो ये मानकर चलिए कि यहां से आपको जरूर क्वेश्चन मिल सकता है। ऐसा आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन, शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक होती है। शाला प्रबंध समिति की जो मासिक बैठक है वो किस दिन होती है? अमावस्या को दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 53 है, स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता या अभिभावक होते हैं। स्कूल में कार्यरत शिक्षक या स्थानीय प्राधिकारी वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति होते हैं। शिक्षा मंत्री ये नहीं होते इसको छोड़कर। और स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव वार्ड में जहां स्कूल स्थित है ये भी होते हैं। तो सी ऑप्शन है शिक्षा मंत्री। ये स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य नहीं होते शिक्षा मंत्री। क्वेश्चन 54,
विद्यालय प्रबंध समिति का गठन राजस्थान विद्यालयों में किया जाता है। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किन विद्यालयों में? कक्षा 1 से 8 तक के लिए दोस्तों। क्वेश्चन 55 है, विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? विद्यालय प्रबंध एवं विकास समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? किसके अंतर्गत? 1958 के अंतर्गत। बी ऑप्शन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 56 है, एसएमसी में सदस्य होते हैं। एसएमसी में सदस्य कितने? कुल 16 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, एसडीएमसी का अध्यक्ष होता है। एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाचार्य दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 58 है, कक्षा 1 से 12 तक होती है। कक्षा 1 से 12 तक होती है एसएमसी एसडीएमसी दोनों होती है। ए व बी दोनों। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 59 है, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है कौन सी धारा के तहत? कौन सी धारा के तहत? धारा 21 के तहत। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 60, एसएमसी में कोरम का प्रतिशत है। एसएमसी में कोरम का प्रतिशत है 33, 1/3 दोस्तों, याद रखना ये। क्वेश्चन 61 है, एसडीएमसी में ड्रॉप आउट का लक्ष्य रखा गया है। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है एग्जाम में। एसडीएमसी में ड्रॉप आउट का लक्ष्य रखा गया 2.5% दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 62 है, साधारण सभा की बैठक अनिवार्य की जाती है। साधारण सभा की बैठक अनिवार्य की जाती है, बताइए। 3 से दोस्तों। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 63, एसएमसी में महिला सदस्य होती है 50%। थ्योरी की क्लास लिए तो आपको पता है ये चीज। कितनी होती है? 8, यानी 50%। क्वेश्चन नंबर 64, एसएमसी में पदेन सदस्य वार्ड पंच पार्षद होते हैं कितने? कितने होते हैं दोस्तों? 1 दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 65, एसडीएमसी में विवादित मामलों में अंतिम निर्णय करता है। एसडीएमसी में जो विवादित मामले हैं उनमें अंतिम निर्णय कौन करेगा? जिला शिक्षा अधिकारी। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 66, विद्यालय की विकास योजना एसएमसी द्वारा तैयार की जाएगी। विद्यालय की विकास योजना एसएमसी द्वारा तैयार की जाएगी, इसका उल्लेख है कौन से में? धारा 22A में। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 67 है, विद्यालय प्रबंध समिति के कितने प्रतिशत सदस्य महिला होने अनिवार्य हैं? कितने प्रतिशत? 50%, याद रख लेना। क्वेश्चन 68 है, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? पहला, विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, नामांकन व उपस्थिति सुनिश्चित करना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन करना, अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। यह विद्यालय प्रबंधन के बारे में सही नहीं है, डी वाला। बाकी 3 तो विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य हैं। क्वेश्चन 69, एक वर्ष में विद्यालय प्रबंध समिति की साधारण सभा की न्यूनतम कितनी बैठकें अनिवार्य है? कितनी दोस्तों? 3 बैठकें। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 70, विद्यालय प्रबंधन समिति में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय किसका होता है? किसका होता है दोस्तों? डीईईओ का। सी ऑप्शन, जिला शिक्षा अधिकारी का। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 71 है, स्कूल प्रबंध समिति एसएमसी के उद्देश्यों में सम्मिलित है। विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करना, विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना, विद्यालय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। तीनों दोस्तों उद्देश्यों में ये। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 72 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है, जिसका क्रियान्वयन समिति के सदस्य में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होंगे? विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा, विद्यालय का एक शिक्षक होगा, स्थानीय निकाय का चुना हुआ एक सदस्य होगा और क्षेत्र का बीईओ नहीं होगा। बीईओ नहीं होगा क्षेत्र का। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है।
आगे चलिए, क्वेश्चन 73 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी कब दी? कब दी थी दोस्तों? 29 जुलाई 2021 को। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 74, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 75 है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश की कुल जीडीपी का कितने प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर निवेश करना है? कितना हिस्सा दोस्तों? 6%। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 76 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन चलते हैं 77 नंबर है, स्वतंत्र भारत में जब पहली शिक्षा नीति 1968 अपनाई गई तब प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी सही यहां पे रहने वाला है दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 78 है, दूसरी शिक्षा नीति को कब संशोधित किया गया था? दूसरी शिक्षा नीति 1986 संशोधित किया गया था 1992 के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 79, सतत भारत की पहली शिक्षा किसकी सिफारिश पर आधारित थी? सतत भारत की पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित थी? कोठारी आयोग पर। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 80 देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र के अपनी मातृभाषा के साथ किस न्यूनतम कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? किस कक्षा तक? कक्षा 5 तक दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन चलते हैं 81 में, भारत में अब तक शिक्षा नीति आई है 1986, 2020, 1968, तीनों शिक्षा नीतियां आई है ये सभी। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन है 82, एनईपी का पूर्ण रूप क्या होगा? एनईपी, एन से नेशनल, ई से एजुकेशन, पी से पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सी ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन 83, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति बनाई गई है? कितनी बार? 3 बार। 68 सही है? क्या सही है मित्रों? 1986 और 2020। क्वेश्चन नंबर 84 है, नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? कब से कब तक? 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया जाता है? कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 86, नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? एमफिल को। एमफिल को खत्म कर दिया गया अब। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 87 है, एनईपी नई शिक्षा नीति 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ सीखे। किसको सीखे? पढ़ना और लिखना। बुनियादी गणित व संख्यात्मक कौशल के साथ पढ़ना और लिखना सीखे। सी ऑप्शन सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन 88 है, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है? कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति आई है? 34 वर्षों के बाद। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 89 है, नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है? 1986 वाली थी 10th + 2 पर आधारित, और जो वर्तमान में आई है ना, यह किस पर आधारित है? यह है 5 + 3 + 3 + 4 के फॉर्मूले पर। यह 80 वाला, इस फॉर्मूले पर है आपकी नई शिक्षा नीति। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में ये, और ऑप्शन सी यहां पे रहने वाला आपका सही। क्वेश्चन 90 है, भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? दूसरी, पहले 1968 में आई, दूसरी 1986 में आई, तो ये रहा 1986। सी ऑप्शन आपका। क्वेश्चन 91 है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना पहले।
नई शिक्षा नीति के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया? नई शिक्षा नीति 6 से चुगदा कर दिया ना आपने तो गलत हो गया। इसमें रखा गया 3 से 18 वर्ष। ये रहा डी ऑप्शन आपका। क्वेश्चन 92, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों में शामिल है। साक्षरता व संख्यात्मकता के ज्ञान को बच्चों के अंतर्गत विकसित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना, यह शामिल है आपका बी वाला। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। और शैक्षिक परिदृश्य से जुड़े हुए ये क्वेश्चन आपके सामने 92 क्वेश्चन है टोटल। क्लास कैसी लगी मित्रों? आशा रखता हूं, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, एक काम कम से कम 5 मित्रों तक शेयर कर दो। हाथ जोड़ के कहता हूं 5 मित्रों तक शेयर कर दो। हर रीट अभ्यर्थी तक इस क्लास को पहुंचा दो प्लीज। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी कमेंट करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।